नमस्कार दोस्तों इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही है पिछले कुछ महीने से ही। लगभग 513.25 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व अब इंडिया का हो चुका है। लास्ट मंथ इंडिया रैंकिंग में 6th नंबर पे था, जो आज उभर के 5th नंबर पे आ गया है। ये बहुत ही खुशी का बात है, क्योंकि इतनी दिनों से इस कोविड-19 के वक्त भी इतनी अच्छी तरह से ग्रोथ होना एक बहुत अच्छी संकेत माना जा सकता है। और जिस देश को पछाड़कर इंडिया ने ये मुकाम हासिल किया है, वो देश तो सऊदी अरबिया है। हमारे आगे भी तो चाइना, जापान, स्विट्ज़रलैंड, रसिया है। लेकिन आप मान के चल सकते हैं लगभग 2-2.5 महीने में रसिया को भी इंडिया पछाड़ सकता है फॉरेक्स रिजर्व में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज बहुत सारी खबर है जो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। चाइना के प्रति इंडिया का जो रवैया है वो दिन पे दिन कड़ी हो जा रही है। इसी के द्वारा 59 ऐप को बैन करने के बाद भी 20 और ऐप्स को छानबीन कर रहा है इंडिया ने, जो डाटा शेयरिंग पे उस पर पूरी नज़र रख रहा है। और ऐसी बहुत वेबसाइट भी है जिसमें भी नज़र रखा जा रहा है आईटी विभाग के द्वारा। ये एक बहुत कड़ा चेतावनी है चाइना के लिए। उसी के साथ सुना जा रहा है एप्पल का जो असेंबल करता है फॉक्सकॉन मोबाइल, उन्होंने $1 बिलियन का निवेश करने की संकेत दी है इंडिया में। ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। और एप्पल ने भी अपना प्रोडक्शन लाइन धीरे धीरे चीन से पूरी तरह से बाहर निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। और मेक इन इंडिया के द्वारा अगर एप्पल मोबाइल निर्मित होता है तो ये बहुत ही अच्छी खबर है हमारे देश के लिए। और उधर चाइना पे कड़े रुख रखते हुए इंडिया ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है ताइवान पे। वो अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने जा रहे हैं ताइवान पे। ये चीन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है और उसको जलना लगभग तय है। किसी भी वक्त ये अनाउंस हो सकता है विदेश मंत्रालय के द्वारा। और उधर साउथ चाइना सी में जो इंडिया का एंट्री फिलीपींस के द्वारा हो गई है, इसमें भी मोदी जी का बहुत बड़ा कूटनीतिक चाल है। क्योंकि आप देखेंगे अगर साउथ चाइना सी में इंडिया का एंट्री पूरी तरह से हो जाएगा तो चाइना का और बड़ा चैलेंजेस बढ़ जाएगा इंडिया के द्वारा। क्योंकि आप देखेंगे साउथ चाइना सी में अभी का जो सिचुएशन है उसी के मुताबिक अमेरिका का पूरा नेवल फ्लीट उधर पे तैनात है। वो किसी भी वक्त चाइनीज नेवी को काउंटर कर सकता है। और इधर जापान, फिलीपींस, वियतनाम, ये सब देश भी बहुत दिनों से ही चाह रहा है इंडिया का एंट्री साउथ चाइना सी में हो। लेकिन इंडिया इतने दिन तक ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, इसीलिए इंडिया को लेकर चाइना का कोई प्रॉब्लम भी नहीं था साउथ चाइना सी में। लेकिन ये गलवान घाटी का जो झड़प हुआ है और चाइना के द्वारा जो प्रोपेगेंडा इंडिया के अगेंस्ट में, वही दाव आज इंडिया चाइना के अगेंस्ट में करने जा रहा है। और ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि ये करना भी ज़रूरी है। और हमारी जो थिंक टैंकर है वो बहुत अच्छी तरह से समझ रही है ये सब चीज़ों को बारीकी से। और हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो रुख चाइना पे अब है वो किसी भी कीमत पर उसे छोड़ने की स्थिति में नहीं है। अब मान के चल सकते हैं इंडिया भी अब मान चुका है, इसका जो परिणाम होगा दिखा जाएगा अगर अंतिम जीत किसका आती है। इसीलिए अब क्वाड का जो चारों देश है, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये चारों देश अब जो मालाबार एक्सरसाइज है उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया जा रहा है। क्योंकि इतने दिन तक जापान, इंडिया और अमेरिका भी
ये मालाबार एक्सरसाइज चलाता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का शामिल करना भी एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चेंजेस है जो चाइना को काउंटर करने के लिए सभी देश ले रही है। आज का दिन ये बहुत जरूरी भी हो चुका है कि चाइना का एक तरफा दादागिरी किसी भी देश अब टॉलरेट नहीं कर सकता। इसीलिए ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अगर चाइना साउथ चाइना सी में कोई भी गुस्ताखी करे तो ये चारों देश मिलकर एक साथ चाइना को सबक सिखाने के लिए तैयार रहे हमेशा। और इधर इंडियन ओशन में भी चाइना का जो घुसपैठी है दिनों दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। इसीलिए ये कदम भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इंडियन ओशन में इंडिया को आप चैलेंज करोगे तो इंडिया आपको सभी क्षेत्रों में चैलेंज कर सकता है। ये चाइना को समझ लेना चाहिए। अगर वो नहीं समझा तो वो उसका बेवकूफ़ी है। और इधर इंडिया का जो डिसीजन है चाइना के खिलाफ, ये लगातार बहुत बड़ा सरदर्द का कारण बन जा रहा है चाइना के लिए, क्योंकि अभी इंडिया एंटी डंपिंग ड्यूटी को बढ़ाने के लिए विचार कर रहा है, जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है चाइना के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।